हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड के द्वारा एक्जिमा। एक्जिमा स्किन की बीमारी है। आप सभी जानते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम होती है। और एक्जिमा कैसे कि आप मानो कि आपका कहीं भी बॉडी में, ठीक है, कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। घाव तो नहीं कह सकते, प्रॉब्लम यानी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, स्किन की एलर्जी, तो वो बढ़ती जाती है। एक्जिमा यानी घाव भी हो जाता है कभी कभी, और वो फैलती है बहुत ज़्यादा। एक्जिमा यानी कि वो बहुत फैलता है, और वो छोटा मोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा घाव का रूप भी ले सकता है अगर वो काफ़ी टाइम हो गया। ओके, अगर उसे काफ़ी टाइम हो गया तो वो बढ़ते बढ़ते घाव भी हो जाता है, और उसमें पीप भी होती है कभी कभी, और अदरवाइज ड्राइनेस भी रहती है। बट वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्किन में कभी कभी ईचिंग ज़्यादा होने लगती है, और बस ईचिंग करते करते घाव जैसा होने लगता है, और पानी बहने लगता है। पानी तो बहता ही, एक्जिमा यानी कि प्योर पानी ही निकलता है उसमें। आप ये समझिए, पानी बहना, रसना जिसे बोलते हैं, और पूरी बॉडी में कहीं पर भी ऐसा हो। एक्जिमा का नाम ही आप समझ रहे हैं ना कि वो फैलता है, पानी निकलता है, प्रॉपर उसमें पानी निकलता ही रहता है, और निकलते निकलते हद से ज़्यादा घाव बन जाता है, यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने ऐसे केसेस देखे तो हैं, बट इस समय फ़ोटोज़ भी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ कि किस टाइप का है। तो मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ आपका। तो सबसे पहले हीलिंग कोड में आप ये समझिए कि हीलिंग कोड का मैंने पहले भी बताया था, आपको कभी भी लिखना है। आप कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप किस चीज़ के बारे में आप ये हीलिंग कोड लिख रहे हैं। आपको ये समझना है कि आपने सारे उठाया और लिख लिया क्या क्या है, बट आपके दिमाग में, आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपने कौन सा हीलिंग कोड किस प्रॉब्लम की वजह से उसे लिया है। यानी आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपने अपने मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए, क्योंकि हीलिंग कोड तो बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया हुआ है। तो आपको किस चीज़ की नीड है, आपको ये देखना है आपकी ज़रूरत क्या है। तो हीलिंग कोड जो भी आप लिखेंगे उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि उसके बारे में लिखकर सोचना है, अपने माइंड में ये ध्यान रहना है, रखना है 24 घंटे जब तक वो लिखा रहेगा कि आपने किस टॉपिक को लिया है, किस चीज़ के लिए, और उसके बारे में सोचना है कि वो चीज़ मेरी ठीक हो रही है, पूरी तरह से ठीक हो रही है। मतलब ये एक जादू का नंबर है, आप ऐसे समझिए, ये एक जादू का नंबर है, एक जादुई चीज़ मुझे मिली है और आपने लिखा है, वो अपने आप एनर्जी इन्हांस करके अपना काम कर रही है, और अपने आप वो ठीक हो रहा है। मेरा जो एक्जिमा है, जो एलर्जी है, जो भी दिक्कत है, या मनी से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड हेडेक, कुछ भी, जो भी बीमारी है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी था। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग लिखते हैं और भूल जाते हैं। तो मेरे पास आता है, काम नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं कर रहा है? आपने वो चीज़ लिखी, लिखकर उसके बारे में पूरे दिन सोचा। पूरा ट्रस्ट करने का मतलब, मैं बार बार कहती हूँ, आपका ट्रस्ट हो, ट्रस्ट ट्रस्ट तो है, लिख भी दिया, माइंड से हटा दिया। तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, मेरा ये चीज़ ठीक हो रही है, मेरी ये चीज़ ठीक हो रही है, तो वो काम करती है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको लिखना कैसे है, मैंने पहले बताया था, आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में, ठीक है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, और ब्लू कलर के पेन से लिखना है। आप इसे पेपर पर भी लिख सकते हैं, वाइट पेपर पर, प्लेन पेपर, वाइट प्लेन पेपर, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी वर्गाकार या आयताकार, प्रॉपर शेप बनी होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो पेपर का जो वर्क है, जो काम है, पेपर में जो लिखना है वो वन टाइम ही लिखना है आपको। एक बार आपने दिन में लिखा और लिखकर उसे अपने पास रख लिया, बट वो कहीं भी आप पर्स में रख सकते हो अपने पास, या पॉकेट में, जहाँ भी आपको रखना है। बट जब आप रात में सोएंगे तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी मत लिखिए, बॉडी में लिखेंगे तभी काम करेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप वो उसे भी आपको ब्लू पेन से लिखना है, पेपर में भी ब्लू पेन से लिखना है,
और अपने बॉडी में लेफ्ट बॉडी पार्ट का मतलब आपका यहाँ से पूरा नीचे तक, आप कहीं पैर में भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते, ठीक है। आपको कहीं पर भी लिखना है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही लिखना है अपने पूरे बॉडी में, राइट में नहीं लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। और अगर आप चाहते हैं तो चैंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका बस इंटेंशन होनी चाहिए, आपका ध्यान, क्योंकि बहुत जगह से मैंने यही पाया है कि आप प्रॉपर लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, लेकिन फ़ायदा नहीं कर रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है, आपने लिखा क्या है। जो व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में नंबर में लिखता है उसको नंबर ध्यान भी हो जाता है और वो बीमारी भी याद रहती कि मैंने इस बीमारी से रिलेटेड ये नंबर लिखा है और ये जादू का नंबर है, मेरा काम हो रहा है, मुझे रिलैक्स मिल रहा, जो भी आप चाहते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्जिमा मैंने आपको बता दिया, एक्जिमा की स्थिति कंडीशन कैसी है, आपको कैसे पहचानना है। नहीं समझ में आता है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बताएंगे कि ये एक्जिमा है या क्या है, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर लिखेंगे, उसके लिखने के बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो लिखिए, नहीं होता तो उसे हटा दीजिए, ठीक है। तो आपका नंबर क्या है? 294, बस कहीं पर भी स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, 294, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखना है, आपका इतना ही 3 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल इजी। जैसे मनी वाला नंबर भी 3 डिजिट का था, सबको याद हो गया, सब लिख रहे हैं, सबको बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप भी अपने पूरे विश्वास के साथ करिए, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। एक्जिमा की बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, मुझे लगा ये मैं आपको बताऊं, शेयर करूं। अगर आप में से कोई भी एक बंदा करता है और उसे रिलैक्स मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे। तो मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।